क्या वो रैंडम ट्रेड आप सक्सेसफुल बना सकते हैं? नहीं। तो एक आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने ट्रेड प्लान करना पड़ेंगे, आपके जोन्स प्लान करना पड़ेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि ट्रेडिंग एक माइंडसेट का खेल है। किसी भी खेल को खेलोगे वो भी माइंडसेट से ही होगा। तो आप सबसे पहले ये चीज डिसाइड करें कि सबसे पहले मुझे कब और क्या करना है। अगर मैं हेलो फ्रेंड, ये वीडियो सेकंड पार्ट है और इसका फर्स्ट वीडियो जो है उसमें मैंने सेटअप्स के बारे में आपको बताया है। आज मैं उसके प्रैक्टिकल्स बताने जा रहा हूँ, तो आप इससे पहले फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं इस पार्ट में आगे। लास्ट वाले वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि जब भी मार्केट में कोई बाइंग आती है, जैसे यहाँ से देखो आप, ये दो बड़ी कैंडल्स बन रही है राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमको क्या करना है, इनको मार्क करके रखना है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जब बायर्स हावी होते हैं तो उनका क्या होता है, हमेशा एवरेज बढ़ते जाता है। तो यहाँ देखो आप, यहाँ से मार्केट का लास्ट पॉइंट क्या है, ये वाला है ना, यहाँ से उन्होंने बाइंग इनिशिएट की होगी। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी प्रकार से ये जो सेकंड वाला है, इसमें भी बाइंग है कंटिन्यू। तो ये जो बाइंग लेवल है, अब आप एवरेज की बात करेंगे तो आप देखो, हमको कुछ सिंपल कुछ करना नहीं है यहाँ पे। सिंपल क्या करना है, लाइन खींच के रखनी है। मतलब हम ये सोच रहे हैं कि अब ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है और ये सपोर्ट जोन एक इम्पैक्ट लेकर आएगा मार्केट में। कैसे इम्पैक्ट लेकर आएगा? अगर आप समझो कि ये मार्केट जब बनता है या कैंडल्स बनते हैं, वो कैंडल्स ऐसे ही बन जाते हैं क्या? नहीं। आप और मैं मिलकर भी, या पूरी जो हमारे रिटेलर्स हैं, अगर वो भी बाय करें तो भी नहीं बना सकता। ये प्राइस जो मूव करती है, वो इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वो जब अपने ट्रेड्स डालते हैं और वहाँ पर जो लाखों में करोड़ों में जो शेयर्स की क्वांटिटी लगती है, जब वो ट्रेड होती है, तो जाके मार्केट में मोमेंटम आता है। उसी के बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे आपने एसएमसी कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कुछ होता नहीं है एक्चुअल में। उनके फुटप्रिंट्स किसके, जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, जब वो बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो वो जो मोमेंटम्स आते हैं, उन मोमेंटम्स के आधार पे हम ये देखते हैं कि अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो उसके बेसिस पे हम उस लिस्ट, मेरा मेन पर्पज ये है कि हम, जैसे अभी मैं बोल दूं आपको कि नहीं यहाँ से बाय कर लो या यहाँ से बाय कर लो, नहीं, अगर हम यहाँ से बाय करेंगे तो वो इतना सा मूव करेगा और इतना नीचे लेके आएगा, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें बढ़ जाएगा। मेरा मेन पर्पज आपको ये सिखाना है कि मैं कम से कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कर सकता हूँ, राइट। तो इस चीज़ को अपन समझते हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने एक सेटअप बताया था कि मार्केट इस तरीके से अगर दो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता है, उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बना के मार्केट वापस आएगा। तो मुझे करना क्या है कि ये जो बड़ी कैंडल्स है, इनके नीचे मुझे ऐसे मार्क लगाना है, राइट। मार्क करके मुझे ये देखना है कि क्या मार्केट इसको रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं करता है ना। तो अब आप देखो, यहाँ पे मैंने ऐसे मार्क कर रखा है, यहाँ पे मार्क कर रखा है। अब मार्केट ऊपर आया, ऊपर आने के बाद जैसे ही इसको टच किया वैसे ही पलट गया। अब आपको क्या करना है, देखो, अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये रिजेक्शन आ रहा है, 3 या 4 कैंडल का रिजेक्शन नीचे की साइड से ऊपर आया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ आप एंट्री ले सकते हो, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके। जब आप ये देखोगे तो देखो, आपका रिस्क बहुत छोटा हो गया, रिवॉर्ड आपका बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बीच बीच में भी आप एंट्रीज करके क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद में आप देखो कि यहाँ पर मैंने एक और लगाया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर से गिरा मार्केट, और मार्केट गिरने लगा। गिरते गिरते कहाँ आ गया, इस सपोर्ट जोन के आसपास। अब इस सपोर्ट जोन के आसपास आया मार्केट। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अब आपको क्या करना है, अगर मार्केट इस जोन के ऊपर निकलता है तो आप फिर से इसमें क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, राइट। तो ये जो जोन है, यहां से आप देखो, या मान लो आप यहां पे एंट्री नहीं ले रहे हो, आपने क्या करा, कोई सा भी एक पैटर्न ढूंढ लिया यहां से। जैसे मान लो ये दो विक बन रही है, मतलब दो शेडोज बन रही है, आपने इसके ऊपर, तो भी आपका स्टॉप लॉस नहीं जा रहा और मार्केट ने फिर से एक अच्छा मोमेंटम दिया है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से हम हमारे ट्रेड्स को फाइंड कर सकते हैं। मतलब हम हमारे सपोर्ट जोन या बाइंग जोन या एंट्री जोन, कुछ भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। इन जोन पर आकर आप क्या कर सकते हो, हमारी मतलब अपनी एंट्री ले सकते हो। देखो, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, या मैं किसी भी
खिलाड़ी की बात करूं या किसी भी गेम की बात करूं, अगर आपको एक अच्छा प्लेयर बनना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको सबसे पहले ये चाहिए कि मेरा डिसीजन कब और किस टाइम पे लेना है। ठीक है, तो इसमें आप सबसे जैसे मान लो एक हम देखें, इस मार्केट में तो हमारे पास बहुत टाइम होता है डिसाइड करने के लिए, लेकिन अगर आप कोई सा भी गेम खेल रहे हो, जैसे सपोज करो आप क्रिकेट खेल रहे हो और एक बॉलर बॉल डाल रहा है और बॉल डाल रहा है और आप बैटिंग कर रहे हो, जब आप बैटिंग कर रहे हो वो बॉल डालता है, अगर वो बॉल डालता है तो आपके पास कितने सेकंड्स में आती है? सेकंड्स में आएगी, 1 या 2 सेकंड हार्डली, है ना। इन 2 सेकंड में आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे ये बॉल कौन सी आ रही है, इस पे मुझे शॉट कौन सा लगाना है। अगर वो बॉल शॉर्ट पिच है तो मुझे कौन सा शॉट लेना है, अगर वो बाउंसर है तो मुझे कौन सा शॉट लेना है। ठीक है, तो आप सोचो कि अगर मुझे मेरे मेरे को गेम कितना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा अगर मुझे 2 सेकंड में ये भी डिसाइड करना है कि बॉल कौन सी है और उसके हिसाब से मुझे ट्रेड लेना है। तो आप यहाँ समझो कि इसमें तो हमें पास बहुत टाइम है कि हम किस तरीके से, क्योंकि जो चीज़ें हैं जब तक आपके पास बॉल नहीं आ गई आप शॉट कैसे लगाओगे, मतलब कि आपकी रेंज के अंदर मार्केट, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा मार्केट मेरी रेंज के अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इस तरीके का पेशेंस लेवल आपको डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपका समझ में आया? ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, उसको और समझते हैं। ठीक है, अब यहां तो हो गई हमारी नीचे वाली बात, नीचे मतलब कि मार्केट ऊपर जा रहा है। अब हम ये देखेंगे कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट आया है तो कहाँ आया है। तो अब थोड़ा सा अपन इसी चीज को नीचे की साइड देखेंगे कि सेल साइड कुछ हो सकता है क्या। तो आप देखो कि जिस तरीके की कैंडल्स यहाँ पे बन रही थी, ऐसी कैंडल यहाँ पे एक बड़ी बनी है, राइट। तो हमको क्या करना है, हमको ऐसे मार्क करके इसको रखना है। तो यहाँ से मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, अब मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि मेरा सेलिंग जोन, सेल करने वाला जोन कौन सा है। तो आप यहाँ पे देखो मार्केट एकदम सडन ऊपर गया, वहां से पलटा और फिर गिर गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉलो थ्रू में सेल आ रहा है। फॉलो थ्रू मतलब कि इतनी बड़ी कैंडल बनी, अगली कैंडल भी सेल बन रही है। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप देखो कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये मेन मेरा हाई था और यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, और मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि ये कैंडल भी मेरी सेलिंग वाली है, ये कैंडल भी मेरी सेलिंग वाली है। इन दोनों को वो जैसे ही ट्रैप कर रहा है, ऊपर जाके फिर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारी एंट्री बन सकती है आराम से। और जब मार्केट ने ये एंट्री अपने को दी है तो मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की साइड आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने सेलिंग पॉइंट और बाइंग पॉइंट को डिसाइड कर सकते हो, और उसके लिए आपको वेट करना जरूरी है। अब ऐसा नहीं हर 5 मिनट में आपको एंट्री मिल सकती है, राइट। हर 5 मिनट बाइंग और सेलिंग आप कर सकते हो, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल हो सकती है? क्या वो रैंडम ट्रेड आप सक्सेसफुल बना सकते हैं? नहीं। तो एक आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने ट्रेड प्लान करना पड़ेंगे, आपके जोन्स प्लान करना पड़ेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि ट्रेडिंग एक माइंडसेट का खेल है। किसी भी खेल को खेलोगे वो भी माइंडसेट से ही होगा। तो आप सबसे पहले ये चीज डिसाइड करें कि सबसे पहले मुझे कब और क्या करना है। अगर मैं सेल करना चाहूँ तो मेरा जोन क्या होना चाहिए, अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो मेरा जोन क्या होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस।